अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे, मजे में होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी यहां पे अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रही हूं। जल्दी से मेरे पिन किए हुए व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आप भी एंजॉय करें। सारा से ब्रेकअप के फौरन बाद ही आगा अली ने हिना अल्ताफ को शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? क्या वो सारा को अजियत और तकलीफ देना चाहते थे या फिर उनको हिना से एकदम मोहब्बत हो गई और अब वो मोहब्बत दूध में झाग की तरह बैठ गई है? ज़ारा नूर अब्बास एक बार फिर से जी अपने बेडरूम की प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करती हैं और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आखिर उन पिक्चर्स में ऐसा क्या है कि लोग आपस से बाहर हो गए हैं? सबसे पहले जी हम बात करेंगे सारा के हवाले से, लेकिन अभी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको कर लीजिएगा, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। सारा से जी ब्रेकअप के फौरन बाद आगा अली ने हिना को शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? क्या उनके अंदर कोई रिग्रेट था कि उन्होंने सारा को धोखा दिया या फिर हिना अल्ताफ के लिए ही उन्होंने सारा को धोखा दिया था? उन्होंने बताया कि जी हमारी दोस्ती हुई, हम एक साथ काम कर रहे थे और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो हमारा पास जो है वो काफ़ी मिलता जुलता था। फिर जी उन्होंने बताया कि मुझे हिना कहती हैं कि जी मैं जो है वो सेटल होना चाहती हूँ। थोड़ा सा बताती चलूँ हिना का बैकग्राउंड। हिना जो है वो ब्रोकन फैमिली से हैं, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी टूटे, लेकिन एक बार फिर से आगा और हिना अल्ताफ खबरों में हैं। लोग कयास सराइयाँ कर रहे हैं कि उनकी तलाक हो चुकी है। दोनों का बिहेवियर भी यही बताता है। आगा बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। हिना की जानिब से जो है वो डांस की, घूमने फिरने की वीडियोस और जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं वो पोस्ट करती रहीं। दूसरी तरफ जब हिना की सालगिरह थी और हिना काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिट थी तो उस वक्त आगा भी जो है अजीबोगरीब किस्म की अपनी तस्वीरें और अपनी वेकेशन की तस्वीरें जो है वो शेयर कर रहे थे, जिससे लोगों को कन्फर्म हो गया कि ये अब इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे की बीमारी का भी ख्याल नहीं कर रहे, कि पूछना नहीं है तो एटलीस्ट जो है एकदम ये दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल नॉर्मल है, ये चीज़ें पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने आपको कल बताया कि आगा की तबीयत ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन हिना जो है वो अजीबोगरीब चीज़ें जो है फ़नी वे में चीज़ों को पोस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। फिर आगा जो हैं वो कहते हैं कि आगा ने इस तरह से शादी की कि जो आगा की वालिदा हैं उनको पसंद आ गई थी हिना। काफ़ी दोनों जो है दोस्ती हो गई थी दोनों में, और मेरे ख्याल में सारा के साथ उनकी वालिदा की दोस्ती नहीं हुई थी। फिर वो कहती हैं कि जी हम बड़े जो है दोनों में, सास कहती हैं कि मैंने बिल्कुल उसको बेटी की तरह माना। फिर प्रपोज कर दिया शादी के लिए, कोई उन्होंने अफेयर वगैरह लंबा नहीं खींचा, प्रपोज किया और फिर शादी हो गई। दोनों जो है वो सेटल होना चाहते थे। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम लॉयल थे, तो ये लॉयल्टी जो है वो 6 महीने बाद ख़त्म क्यों हो जाती है? यही लॉयल्टी ख़त्म हो गई थी। हम बात करें सज्जल और आहत की कि 2-3 साल डेट कर रहे हैं, मतलब ये डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिव इन का कॉन्सेप्ट क्या है? पाकिस्तान में लिव इन में रहते हैं तो ठीक है, शादी करने लगते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। आपस में जो है वो अफेयर चला रहे हैं तो ठीक है, 3 साल तक अफेयर चलाते रहे सज्जल और आहत और वो बिल्कुल सही रहे। जैसे शादी होती है, शादी के 6 महीने बाद जो है वो मामला ख़राब होते हैं, 6 महीने वो ससुराल रहती है, 6 महीने अपने घर, और फिर तलाक हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर। फिर इनकी सादगी से शादी हुई थी आगा की और हिना की, और दोनों जो है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इनका सारा के साथ क्या सीन था। सारा के साथ दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। सारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, अच्छी लड़की है, सादा दिल की लड़की, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। और जब फलक की जानिब से कहा जाता है कि उसको धोखा दिया गया तो वो ट्रॉमा में चली गई थी। बल्कि नहीं, फलक तो उनके शौहर है, वो तो बहुत अच्छे हैं। आगा की जानिब से जब उनको धोखा दिया गया तो ट्रॉमा में चली गई थी। अल्लाह ताला फलक जैसा शौहर हर बंदे को दे, माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का। सारा को अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि बेहतरीन रखा होता है अल्लाह ताला ने। हम अच्छे की तलाश में होते हैं, सारा अच्छे की तलाश में थी, अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन दिया। क्या पता कि आज सारा के साथ भी वही सब कुछ होता जो हिना के साथ हुआ है। तो अल्लाह ने सारा जैसी अच्छी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा हमसफ़र फलक की सूरत में जो है वो चुना हुआ था। तो जो सारा हैं और आका दोनों इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम करते थे, दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और अक्सर जो है सारा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी और शर्माती भी नज़र आती थी। एक दिन एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, और ये सोचा जा रहा था कि दोनों 2018 में जो है वो शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कुछ हुआ। एकदम से इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम हुई और इतनी खौफनाक प्रॉब्लम हुई जो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और फिर बाद में पता चलता है कि जी ब्रेकअप जो है वो नहीं हुआ था, कोई और लड़की आगा की ज़िंदगी में आ गई थी। और फिर 2019 में सारा ने एक इंटरव्यू में इसकी तस्दीक कर दी थी कि वो समझती थी कि आगा का इंतखाब करके उन्होंने ज़िंदगी का सही फैसला लिया, लेकिन वो गलत साबित हुई। उन्होंने खुलेआम ये बात बोली थी।
आप देख लें। फिर उन्होंने 2020 में फलक शबीर से शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उसी टाइम जो है मामलात ऐसे हुए कि आगा के बारे में ये कहा जाता था कि आगा प्ले बॉय है, और फिर हिना अल्ताफ़ से उनकी शादी होती है। हिना भी बड़ी अच्छी इंसान है, ऐसे एकदम सेपरेशन, तलाक और घर तोड़ देना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन हिना के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो सारा के साथ हुआ था, लेकिन सारा ने अपने आप को संभाल लिया। हिना भी कोशिश कर रही हैं, और आगा कहते हैं कि जी सारा बुरा सारी औरतों ने मेरे साथ किया। आपकी क्या राय है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ जी ज़ारा नूर अब्बास इस वक्त बड़ी शदीद तनकीद की ज़द में है, बहुत ही ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चुलबुली पाकिस्तान की अदाकारा हैं, और उन्होंने ना अपने शौहर के साथ एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, और कुछ मद्दाहों को वो पसंद नहीं आई। उन्होंने, थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, शौहर उनके दूसरी शादी असद सिद्दीकी के साथ, और आपस में माशाल्लाह काफ़ी खुश हैं। इनका काफ़ी एक ब्रेकअप भी हुआ था जिसमें लग रहा था कि इनकी तलाक हो जाएगी, लेकिन फिर फैमिली बीच में इन्वॉल्व हुई। तो दोनों जो है अच्छी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब भी आपको बताती चलूँ, असद सिद्दीकी के वालिद का कुछ दिन पहले जो है इंतकाल भी हुआ है। तो अब ये दोनों खुश भी नज़र आते हैं, और पहले शौहर के हवाले से इन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनसे तलाक इस वजह से ली थी कि उन्होंने एक वादा खिलाफी की थी, यानी वादा तोड़ दिया था, तो मैंने उनसे जो है वो तलाक ले ली थी। इन्होंने बैरून मुल्क एक लड़का था, उससे पसंद की शादी की थी। अब ज़ारा ने अपने शौहर के साथ अपने बेडरूम में आराम करते हुए जो है ना एक तस्वीर शेयर की है, जिसे मद्दाहों की जानिब से शदीद नापसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीर इंसान की प्राइवेट तस्वीरें होती हैं, अगर आप उनको, ये दोनों जो है वो पोज मारते हुए तस्वीर खींच रहे हैं, और दोनों के जो प्राइवेट लम्हात हैं, पहले आप अपने बेड की जो है तस्वीरें दुनिया के सामने वायरल करते हैं, फिर जब लोग आपके घरों के अंदर घुस के बातें करते हैं तो फिर आप लोगों को तकलीफ होती है, कहते हैं हमारे प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब ना करें। तो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं कि ये इस तरह से अपनी प्राइवेट लाइफ और अपने कमरे, बेडरूम में जो आप कर रहे हैं वो करते हुए अब आप तस्वीरें लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कमेंट सेक्शन में अवाम ने अदाकारा और उनके शौहर को क्या कुछ कहा है, यानी कि काफ़ी कुछ कहा है। मैं आपको बताती चलूँ, कोई फ़ायदा है, वो लिखती हैं कि वॉज इट नेसेसरी टू पोस्ट। फिर साजिद हैं, वो कहते हैं लानत लानत लानत। फिर जूबिया हैं, अब ये टाइम भी आना था। फिर सैयद मुजम्मिल हैं, ये पिक भी कोई लगाने वाली थी। फिर अनाया हैं, ख़ुद ये लोग हर चीज़ शेयर करते हैं, जब लोग कुछ कहते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है। फिर अली शाहिद जो हैं वो बुलशिट और वल्गर लिखते हैं। और फिर एक जुनून से आईडी है, वो लिखते हैं बहुत ही गलत बात है, ऐसी चीज़ें नहीं पोस्ट करनी चाहिए, गलत है। फिर एक साजिद अंसारी नाम का बंदा है, वो लिखता है कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है, शर्म वरम तुम लोगों को आती नहीं है। लोगों की अपनी इस वक्त ओपिनियन है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये लोग अपनी पहले एक्सट्रीम पे जाके प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो शेयर करते हैं। उसके बाद जब लोग इन पर बातें करते हैं तो फिर ये कहते हैं प्राइवेट लाइफ है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।